नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब अफसोसनाक हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का फौरी एक्शन, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। मौला का चिल्ला में तामीर शुदा सड़कों का रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का दौरा, 21 लाख के तरक्याती कामों का मुआयना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गन पार्क में शोहदाए तेलंगाना को खराज अक़ीदत। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब में शिरकत। ख़वातीन के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की तमाम ख़वातीन के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के बावजूद अवाम की तौक़्क़ात पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक दहाई के इक़्तिदार को मुस्तरद करके अवामी हुकूमत को इक़्तिदार में लाया है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों की जिद्दोजहद के बाद रियासत हासिल की गई, लेकिन जब हमने इक़्तिदार संभाला तो रियासत का निज़ाम बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि हुकूमत अब रियासत की असर-ए-नौ तामीर के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क की किसी और रियासत ने जिस अंदाज में सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती नहीं की, वो काम तेलंगाना हुकूमत ने किया है। सिर्फ एक साल में 60,000 मुलाजमतें फराहम की गई है। सरमायाकारों के ज़रिए 1 लाख अफराद को बराह रास्त रोज़गार के मौक़े फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के एतमाद को बहाल किया गया है और यंग इंडिया स्कूल्स के ज़रिए तलबा को महारतों की तरबियत दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने अफसोस का इज़हार किया कि मुल्क भर में करोड़ों नौजवान होने के बावजूद ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल न आना तकलीफदेह है। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब अफसोसनाक हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का फौरी एक्शन, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। आज सुबह तकरीबन 9 ता 9:30 के दरमियान याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें सुनते पीर की दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान 26 साला शहाबुद्दीन और 21 साला फैज़ान अपनी बकरियों के लिए घास काटते हुए अचानक आती हुई ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने फौरी कार्रवाई की। उन्होंने पार्टी कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही और वासिउद्दीन को मौके पर रवाना किया ताकि रेलवे पुलिस से रब्ता करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई जाए और मैयतों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज बाद अज़ां खुद उस्मानिया अस्पताल पहुंचे, जाँ बहक नौजवानों के अहले खाना से मुलाकात की, उनके गम में शरीक हुए और मजलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। उन्होंने इस दर्दनाक साने पर गहरे रंज और गम का इज़हार करते हुए मरहुमीन की मग़फ़िरत और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ की। ये सानहा पूरे इलाके में गम व अंदुआ की फ़िज़ा पैदा कर गया है। मुकामी अवाम ने भी रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की बरवक्त कार्रवाई और मुतासरा ख़ानदानों के साथ भरपूर इजहार हमदर्दी पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पे एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। ऐन बकरीद से क़बल हमारे यहाँ सोंटे पीर की दरगाह के करीब 1-2 नौजवान लड़के वहाँ रहते थे। बकरीद के लिए उनके घर पे बकरे लेकर आए थे, तो बकरों की घास के वास्ते उनके वालिद ने कहा कि भाई बकरों को घास डालेंगे, तो बच्चों ने सीधा रेलवे स्टेशन के पास में जाके स्टेशन के करीब जहाँ पटरियाँ हैं वहाँ पे पत्ते और घास तोड़ना शुरू करे। एक का नाम शहाबुद्दीन है, एक का नाम फैज़ान है। शहाबुद्दीन की उम्र 26 साल है, फैज़ान की उम्र 21 साल है। ये दो नौजवान जाकर घास तोड़ रहे थे, उधर से सीधा ट्रेन आ गई। हादसे के अंदर दोनों का इंतकाल हो गया है। बाकी बड़ा दुख भरा हादसा है। एक नौजवान की शहाबुद्दीन की शादी हो गई और फैज़ान की शादी होना बाकी था। उनके वालिद भी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि आज ऐसे हालात हो गए हैं कि हम लोग थोड़ा एहतियात नहीं करते, जिसकी तरफ से हादिसात पेश आते हैं। जैसे ही इत्तला हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर जनाब उस्मान भाई साहब ने इत्तला मुझे दी, मैं फौरी कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब को और रेन बाज़ार कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब को फौरी वहाँ पर भिजाया। भिजाने के बाद रेलवे पुलिस को कांटेक्ट करके वो बॉडीज़ लेके
उस्मानिया मार्चरी शिफ्ट करे। अभी हम पंचनामा करा रहे हैं। इंशाल्लाह बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके उनके हवाले करेंगे। नक़ीब मिल्लत को जैसे हमने इत्तला दी, नक़ीब मिल्लत ने कहा कि फौरी जाइए, जाके मिलकर यहाँ पे मार्चरी से जल्द पोस्टमार्टम करा के बॉडी हवाले करा के तदफीन करिए। बेशक ये बहुत दुख भरा हादिसा है, हम इनके गम में शामिल है, मगर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दो नौजवानों की हयाती इत्ती दिया था, मगर माँ और बाप के लिए और उनकी बीवी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इसीलिए सदमा है कि एक देखते देखते दो नौजवान हाथ से निकल गए। एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल की दुकान पर काम करते थे, दूसरा वेल्डिंग की दुकान पर काम करते थे। गरीब लोग हैं, मगर हर एक का ये रहता है कि इस्तिताअत है तो कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं, मगर उसको खिलाने के लिए जो हादिसा पेश आया है, हम इनके दुख में शामिल हैं। मैं इंशाअल्लाह जो कुछ भी हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे और इनकी मदद करने के लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम वगैरह करा के बॉडी हवाले करे तक हमारे कारपोरेटर अलमदार वाले जाई साहब और मजलिस के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला का चिल्ला में तामीर शुदा सड़कों का रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का दौरा, 21 लाख के तरक्याती कामों का मुआयना। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी पर मौला का चिल्ला पत्थरगट्टी डिवीज़न की तंग गलियों में तरक्याती सड़कों की तामीर के लिए 12 गलियों को मुंतखब किया गया, जिनके लिए 21 लाख रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। आज इन तरक्याती कामों का रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने खुद मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। जाफर हुसैन महराज ने इलाके में मुकम्मल होने वाली 7 गलियों में सीसी सड़कों की तामीरात का जायज़ा लिया और मियार का मुआयना भी किया, जबकि बाकी 5 गलियों के काम ईद के बाद मुकम्मल किए जाएंगे। मुआयने के दौरान पानी जमा होने की शिकायत पर रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुताल्लिका महकमे जात को हिदायत दी कि इस मसले का जल्द अज जल्द मुस्तकिल हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी सोहेल कादरी मुताल्लिका अहदेदारों के साथ मिलकर निकासी आब के इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर जाफर हुसैन महराज ने कहा कि मजलिस की क़यादत में शहर के हर इलाके में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है और इंशाअल्लाह हर इलाका तरक्की की राह पर गामजन होगा। उन्होंने कहा कि वो हर मनसूबे की खुद निगरानी करते हैं ताकि काम मियारी और वक्त पर मुकम्मल हो और आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगट्टी डिवीज़न मौला के चिल्ला जो पत्थरगट्टी डिवीज़न में एरिया आता, वहाँ पे जुमला 12 बाईलेंस रोडों का सैंक्शन 21 लाख का अमाउंट हुआ था, जिसमें 7 रोड मुकम्मल हुए, 5 रोड है इंशाअल्लाह ईद के बाद मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रोडों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ख़ास नुमाइंदगी करने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ख़ास तौर से सैंक्शन कराकर ये 12 रोडों का काम शुरू कराया है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब मौजूद है। इनकी और यहाँ के तमाम सदर मोतमदीन की दिलचस्पी की तरफ से तकरीबन रात में ठहर के ये 7 रोडों का काम कराए हैं। इंशाल्लाह माँ बाकी 5 रोड भी ईद के बाद मुकम्मल हो जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करती है। अभी यहाँ पर आने पर एक जगह वाटर स्टैग्नेशन के बारे में बात किया गया, वो भी इंशाअल्लाह ताला कल सोहेल कादरी साहब ऑफिसरों को लाके उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह माबाकी जो सैंक्शन वर्क है वो वर्क्स भी इमीडिएट चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो सैंक्शन बाकी है उसको सैंक्शन करा के काम कराएंगे। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर जो मौजूद थे उनके शुक्रिया के साथ साथ आप तमाम का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर गन पार्क वाक़े शहदा तेलंगाना यादगार पर हाज़िरी देकर शहदा को खराज क़दर पेश किया। इसके बाद उन्होंने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़दा रियासती तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियासती सतह की यौम तासीस तक़रीब इंतहाई जोश खरोश से मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स, रिवायती रक़्स और तेलंगाना की झलक पेश करने वाली झलकियाँ शामिल थी। वज़ीर आला ने अवाम से ख़िताब करते हुए तेलंगाना की तरक्की
इत्तेहाद और शोहदा की कुर्बानियों को याद किया और रियासत की खुशहाली के लिए काम करने के अज़्म का इदा किया। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।